नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई कोर्स बी चैप्टर नंबर 4 तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक शरद जोशी। बच्चों, इस पाठ की व्याख्या हमने पिछले भाग में देखी। इस अंश में हम इसके प्रश्न उत्तर, इसके पाठ सार, इसके शब्दार्थ की व्याख्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पाठ सार। शरद जोशी जी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि नामक व्यंग्य का सारांश लिखिए। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर, मतलब एक ही जगह पर टिक जाना, बैठ जाना, तो बैठ जाने वाले अतिथियों पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है। तानों की मार से उनके अडिग अचल रूप को थोड़ा सा अस्थिर करने का प्रयास किया गया है। व्यंग्य का सार कुछ यों है। अतिथि का चौथा दिन। लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन तक सत्कार करते करते परेशान हो जाता है। वह मन ही मन उस अतिथि से पूछता है, तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीख बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका। इतनी दूर तक तो चांद पर गए विमान यात्री पर चांद पर भी नहीं रुके थे। तुमने 4 दिन रहकर ही मेरी हालत पतली कर दी, मुझे बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अब जाओ। अतिथि का स्वागत सत्कार। हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप उठा था। हमने भरसक मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। 2 सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनाया। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, परंतु तुम तो जमे रहे अंगद के पांव की तरह। हमने दोपहर भोजन को भी लंच जैसा गरिमा में बनाया। सोचा अब तुम चले जाओगे, हम तुमको विदा करने स्टेशन तक जाएंगे, लेकिन तुमने वह सुख हमें नहीं दिया। तीसरे दिन कपड़े धुलवाने की फरमाइश। तुम तीसरे दिन भी नहीं गए, बल्कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की। इससे तुम्हारी और ठहरने की इच्छा प्रकट होती थी। इससे भी हमें आघात लगा। आघात, चोट, ठेस। अब हमें अतिथि देवता की जगह राक्षस लगने लगा। पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तरेरने लगी। आंखें तरेरना, क्रोधित होना, नाराज होना, अप्रसन्न होना। चौथे दिन बोरियत। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, किंतु तुम फिर भी डटे हुए हो। हमारे संबंधों में आई हुई मुस्कुराहट अब फीकी पड़ गई है, बेअसर हो गई है। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द, अपनापन, आत्मीयता अब समाप्त हो चला है। भावनाएं गालियां बनती जा रही है। पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए हो। पत्नी बोर होकर मेरी बोली है, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। लेखक भी सोचने लगा, लगता है अब हमें उपवास ही करना होगा। बढ़ती हुई खीज, चिढ़, गुस्सा, नाराजगी। लेखक अतिथि को कहते हैं, तुम्हें अतिथि बनकर रहना अच्छा लग रहा है। घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे होने से हमारी स्वीटनेस समाप्त हो रही है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम कल सवेरे अपने आप न चले गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। मैं लड़खड़ा जाऊंगा। माना तुम अतिथि देवता हो, किंतु मैं तो आदमी ठहरा। देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप चुपचाप विदा हो जाओ। आइए बच्चों, अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आगमन यानी आना। चतुर्थ दिवस, चौथे दिन। घुमड़, मंडरा, घूमना। निसंकोच, बिना किसी संकोच या शर्म के। नम्रता, नम्र होने का भाव। पोलाइट, हम्बल। विगत, पिछले, बीते हुए।
सतत लगातार निरंतर आतिथ्य अतिथि सत्कार, भारी दिन कठिन दिन, संभावना आशा उम्मीद, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री, अंकित छाप, अंतरंग भीतरी गहरा, निजी आपसी स्थापित बना, आर्थिक सीमा धन की तंगी कमी, अज्ञात अनजानी, आशंका भय डर, मेहमान नवाजी आतिथ्य अतिथि सत्कार, आग्रह अनुरोध जोर देना, अतिथि सुलभ मुस्कान, अतिथि के चेहरे पर मिलने वाली मुस्कान, गरिमा गौरव उच्चता, छोर किनारा, भीगा हुआ क्षण, भावना से भरा अवसर, आघात चोट अप्रत्याशित जिसकी आशा न हो, मार्मिक मर्म मन को छूने वाली, हृदय को झंझोड़ने वाली, सामीप्य समीपता निकटता, बेला समय एकाएक अचानक, औपचारिक दिखावटी, निर्मूल निराधार व्यर्थ, भरकम भारी सलवट मुड़ने के निशान, कोनल कोना, सेंटर मध्य बीचों बीच, चुक जाना समाप्त हो जाना, जिक्र चर्चा, सौहार्द मित्रता सद्भावना, बोरियत बोर होना, उबना रूपांतरित बदला हुआ, अदृश्य न दिखाई देने वाली, उष्मा गर्मी उत्साह जोश, गोलाकार गोल गोले का आकार, यहाँ बांधना, यहाँ अर्थ होगा बांधना, उपवास व्रत, संक्रमण बदलाव, चरम क्षण सीमा से परे, होता हुआ अवसर, महत्ता महत्व, स्वीट होम आनंदमय घर, गुंजायमान गूंजता हुआ, किरण सूर्य की रोशनी। आइए अब हम कुछ चुनिंदा पाठ्यपुस्तक के प्रश्न देखते हैं। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। कैलेंडर की तारीख किस तरफ फड़फड़ा रही है? कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से लेखक की वेदना व्यक्त हुई है। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा भारी भरकम बनाया गया। 2 सब्जियां, रायता और एक मीठा व्यंजन तैयार किया गया। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक ने अतिथि को डिनर की बजाय खिचड़ी खिलाई। अब कुछ लिखित प्रश्न। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक अपने अतिथि को भावभीनी, भावुकता भरी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह अनुरोध किया जाए, किंतु वह न रुके। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। उत्तर, जब लेखक ने अपने घर आए अनचाहे अतिथि को देखा तो उसका बटुआ कांप गया। आशय यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगा। उसे लगा कि इस मेहमान पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अतिथि हमेशा देवता नहीं रहता। यदि वह थोड़े समय के लिए रहे तो देवता प्रतीत होता है, बाद में सामान्य मनुष्य प्रतीत होने लगता है, अनुभव होने लगता है। अगर वह लंबे समय तक टिक जाए तो राक्षस जैसा बुरा लगने लगता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। घर तभी तक स्वीट होम यानी सुमधुर और आरामदायक जान पड़ता है जब तक कि उसमें घर के सदस्य ही रहें। कोई अनचाहा अतिथि उन पर बोझ बनकर न आ टिके। अतिथि के कारण घर की सरसता, घर का आनंद, घर की सहजता समाप्त हो जाती है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। लेखक मन ही मन अपने अनचाहे मेहमान से कहता है, अगर तुम 5वें दिन भी मेरे घर से न गए तो फिर मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी। मैं अगले दिन तक तुम्हें सह नहीं पाऊंगा, तुम्हें जाने के लिए कह दूंगा। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता तभी भाता है, अच्छा लगता है,
जबकि वह थोड़ी देर के लिए दर्शन दें। यदि वह आकर जम जाए तो काटने दौड़ता है। मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता, अतिथि को तो बिल्कुल नहीं। यह मानव स्वभाव के विरुद्ध है। कौन सा आघात, कौन सी चोट अप्रत्याशित थी और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, लेखक पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तीसरे दिन लेखक मेहमान का यह कहना था कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है। एक अप्रत्याशित आघात था यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा ही नहीं की थी। चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय अब बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए तो कितना अच्छा हो। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से, बदलाव, परिवर्तन के दौर से गुजरना, बहुत ही नाजुक दौर से गुजरना। इसका आशय है संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे, अपनेपन भरे थे, सौहार्दपूर्ण थे, अब उनका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। जब अतिथि आया था तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया, उसके लिए शानदार डिनर बनवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया तथा सिनेमा दिखाया। परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, अथवा अतिथि के अधिक दिन रुकने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। ये बारंबार पूछा गया प्रश्न है। जब अतिथि 4 दिन के बाद भी लेखक के घर से नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। शानदार भोजन की बजाय अब खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तत्पर हो गया और उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह अब गालियां आने लगी। भाषा अध्ययन के प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय, चांद, चंद्रमा, निशाकर, मयंक, शशांक, जिक्र, चर्चा, संदर्भ, आघात, चोट, व्याघात, उष्मा, गर्मी, ऊर्जा, गर्माहट, अंतरंग, भीतरी, अंदरूनी। दिए हुए प्रश्न वाक्य परिवर्तन करने हैं। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। नकारात्मक वाक्य, हम तुम्हें स्टेशन तक नहीं छोड़ने जाएंगे। प्रश्नवाचक, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। भविष्य काल में बदलना है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी नहीं, होगी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होगी, हो रही थी, होगी। इनके कपड़े देने हैं। स्थान सूचक प्रश्नवाची। इनके कपड़े कहाँ देने हैं। कब तक टिकेंगे ये। नकारात्मक, ये नहीं टिकेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में उसका आकलन करें। अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। यह उक्ति कभी ठीक नहीं होगी। आधुनिक युग में यह उक्ति बेमानी हो गई है, व्यर्थ हो गई है, महत्वहीन, बेकार। आज लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है। वे अतिथियों को कैसे समय दें। आज के लोग कमाने में, कैरियर बनाने में, पढ़ने पढ़ाने में अधिक ध्यान देने लगे। अतः अब अतिथि के आने पर उनकी खुशी बढ़ती नहीं बल्कि काफुर हो जाती है, बल्कि यूँ कहिए कम हो जाती है। विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों का सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाए।
कल ही मेरे घर में मेरे पिताजी के मित्र आए। मैंने आते ही उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, मुझसे नाम पूछा, बातें की। तब मैं उनके लिए पानी लाया, फिर चाय बिस्कुट लाया। वे बड़े प्यार से मुझे निहारते रहे और बातें करते रहे। जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें फिर से नमस्ते की। मुझे उनका आना और बातें करना मन भावन लगा, बहुत अच्छा लगा। अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रिया, उन्हें क्रम से छांट कर लिखिए। दूसरे दिन मन में आया कि बस इस अतिथि को अब और अधिक नहीं झेला जा सकता। तीसरे दिन वह राक्षस प्रतीत होने लगा। चौथे दिन मुस्कान फीकी पड़ गई, ठहाके बंद हो गए, बातचीत रुक गई। डिनर की बजाय अब खिचड़ी बन गई। मन में आया कि उसे गेट आउट कह दिया जाए। अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, जो बारंबार परीक्षा में पूछे जाएंगे और संभावित प्रश्न हैं, अपेक्षित प्रश्न हैं। लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत किन उपायों से दिया? लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत देने के लिए कई उपाय किए। उसने अतिथि के सामने रोज तारीखें बदली। तारीख बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी है। ऐसा करके वह लेखक को उस अतिथि को जाने की याद कराना चाहता था। फिर उसने धोबी को कपड़े देने की बजाय लॉन्ड्री में देने का सुझाव दिया ताकि कपड़े जल्दी धुल सकें। वाक्य से भी यह संकेत था कि तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। इसके बाद लेखक ने मुस्कुराना, बातचीत करना बंद कर दिया। यह भी साफ संकेत था कि अब अतिथि को वहाँ से चले जाना ही चाहिए। उसे अब और सहना बस की बात नहीं रही। परंतु ढीठ अतिथि के सामने सब उपाय फीके होते पड़ते गए। अगला प्रश्न, घर की स्वीटनेस कब समाप्त हो जाती है? घर की स्वीटनेस अर्थात पारिवारिकता की मिठास तब समाप्त हो जाती है जब कोई बाहर का अतिथि दाल भात में मुसलचंद बनकर अनचाहे बीच में आ जाए। बाहर के आदमी के आ जाने से मनुष्य को घर नहीं लगता है, वह आराम से नहीं रह पाता है, उसे औपचारिक होना पड़ता है। औपचारिक, फॉर्मल, जानबूझकर शिष्टता का दिखावा करना पड़ता है। खुलकर हंसना भी कठिन हो जाता है। हर घर के अंदर एक खास तरह का आत्मीय वातावरण होता है जिसमें घर के सभी सदस्य परिचित होते हैं। उनमें एक प्रकार का खुलापन होता है। वे अपनी खूबियों और कमजोरियों को अपने लोगों के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहते। बाहर से आए अतिथि के कारण उनका वही खुलापन नष्ट हो जाता है। उनकी आपसी आत्मीयता और स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अतिथि लेखक के घर में बड़े आराम से मौज कर रहा है, इसके प्रमाण दीजिए। अतिथि लेखक के घर बड़े आराम से रह रहा है, उसे रात्रि भोज पर स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हैं। दोपहर भी अच्छा भोजन मिल रहा है। 4 दिन हो गए वह बैठे बैठे सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा है, रात को सोता है, खर्राटे भरकर सोता है। इससे पता चलता है कि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं। वह लेखक आतिथ्य पाकर प्रसन्न है। उसे इतनी समझ नहीं है कि अपने आतिथेय के जिनकी मेहमान नवाजी झेल रहा है, सह रहा है, भोग रहा है, तो मेज़बान के इशारों को समझें। उसने एक बार भी अच्छे अतिथि की तरह घर के सदस्यों से सुख दुख की बात नहीं की, न उनके लिए पैसे खर्च करके कुछ लाया। एक तरह से आतिथेय की जेब ढीली कराने, उस पर बल्कि कहिए डाका डालने वाला डाकू बन चुका था। वह बोझिल अतिथि बन गया, असहनीय मेहमान। लेखक अच्छा आतिथेय है, सिद्ध कीजिए। लेखक अच्छा आतिथेय है। वह घर आए मेहमान का हृदय से स्वागत करता है, चाहे अतिथि उसके बुलाने पर नहीं आया था अपितु अपने आप आया था। फिर भी उसने स्नेह भरी मुस्कान से उसका स्वागत किया। रात को उसे अच्छा भोजन कराया। भोजन में दो दो सब्जियां, रायता, मीठा रखे। अगले दिन भी उसे अच्छा लंच करवाया, सिनेमा दिखाया, उसके साथ खूब बातें की, ठहाके लगाए, इधर उधर की गप्पें हाँकी। अब एक अच्छी आतिथेय के यही लक्षण हैं, यही पहचान है। जहाँ तक लेखक के कोसने का प्रश्न है, भला बुरा कहने का, थोड़ा सा क्रोधित होने का, अप्रसन्न नाराजगी व्यक्त करने का, तो उसमें दोष लेखक का ही नहीं है, अतिथि का भी है। अतिथि थोड़ी देर के लिए ही ठीक रहता है, बिना बताए अधिक दिनों तक रहना एक बोझ लगता है। इससे कोई भी व्यक्ति घबरा सकता है, उकता सकता है। ध्यान करने योग्य बात यह है कि लेखक के मन में तरह तरह की बातें आईं, लेकिन
उसने अतिथि के सामने प्रकट नहीं की, उसने अतिथि के बोझ को सहन किया। इससे भी उसके अच्छे आतिथेय होने का परिचय मिलता है। अब कुछ छोटे प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, लेकिन वह क्यों चाहता है कि अतिथि लौट जाएं? बारंबार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। लेखक अतिथि को देवता मानता है और पहले दिन उसका खूब आदर सत्कार भी करता है, परंतु अतिथि ज़रूरत से ज़्यादा दिनों तक घर में टिक गया। यह लेखक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चाहता है कि अतिथि जल्दी से जल्दी वापस लौट जाए। संबंधों की बोरियत किस प्रकार प्रकट की जाती है? संबंधों की बोरियत प्रकट करने के कई तरीके हैं। अतिथि के साथ बात करना कम कर दिया जाए, मुस्कुराना हंसना छोड़ दिया जाए, कोई किताब, उपन्यास या पत्रिका लेकर उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए जाएं। ये सब बोरियत होने के लक्षण हैं। अतिथि के आने पर लेखक का हृदय अज्ञात आशंका से क्यों धड़क उठा, या लेखक को किस बात की आशंका थी और वह निर्मूल क्यों नहीं थी? निर्मूल, निराधार, बेवजह, अकारण। अतिथि के आने पर लेखक का हृदय उसके स्वागत सत्कार में होने वाली खर्चों के बारे में सोचकर धड़क उठा था। उसकी आशंका सच ही निकली। अतिथि लगातार 4 दिनों तक टिका रहा और लेखक का पैसा पानी की तरह बहता रहा, खर्च होता रहा। सत्कार की उष्मा, स्वागत की गर्मजोशी समाप्त होने का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? सत्कार में, स्वागत में एक उत्साह भरा जोश होता है। यदि मेहमान जबरदस्ती गले पड़ जाए तो वह जोश समाप्त हो जाता है। लेखक ने अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान क्यों माना, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने लंबे समय के लिए गले पड़े अतिथि को राक्षस के समान माना है, क्यों? वह अवांछित है, जिसकी कामना नहीं की गई, जिसकी उम्मीद नहीं की गई है, अनचाहा मेहमान है। उसे इतने दिन नहीं ठहरना चाहिए। उस पर होने वाला खर्च भी असहनीय है, बहुत अधिक है। बातचीत की उछलती गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है, आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा बातचीत की उछलती गेंद ने टप्पा खाना कब बंद कर दिया? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। शुरू में बातचीत में उत्साह था, उछलती गेंद की तरह। धीरे धीरे बातचीत के सारे बिंदु समाप्त हो गए, बातें पुरानी हो गई, अतः बोरियत होने लगी। ठीक वैसे जैसे कि उछलती हुई गेंद अपने आप रुक कर ठहर गई हो। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने अपने अतिथि का जोरदार स्वागत किया था, उसे शानदार डिनर करवाया था। यह स्वागत सत्कार का सबसे ऊंचा अनुभव था। लेखक की सहनशीलता, सहिष्णुता कब समाप्त हो गई और क्यों? जब मेहमान लगातार 4 दिन तक रुक कर भी जाने का नाम नहीं लेता, तो लेखक की सहनशीलता समाप्त हो गई। लेखक अब उसकी उपस्थिति और होने वाले खर्च को सहन करने के लिए कदापि तैयार नहीं था। लेखक के मन में अतिथि को गेट आउट कहने की बात क्यों आई? अतिथि लेखक के न चाहते हुए कई दिनों तक घर में टिक गया, इसलिए उसके मन में आया कि वह उसे अब गेट आउट कह दें। सौहार्द शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा था, क्यों? अथवा लेखक का सौहार्द बोरियत में क्यों बदल गया? लंबे आतिथ्य के कारण आपसी मैत्री धीरे धीरे चूक गई, उनमें मित्रता की ताजगी न रही, बल्कि बोरियत बढ़ने लगी। क्यों? कोई भी अतिथि थोड़े समय तक ही अच्छा लगता है। अतिथि के आने पर लेखक का मन आशंका से क्यों धड़क उठा? उसका बटुआ क्यों कांप गया? अतिथि के आने पर लेखक का मन इस आशंका से धड़क उठा कि यह न जाने कितने दिनों तक ठहरेगा। उसका बटुआ कांपने का आशय है, उसे डर लगा कि इस मेहमान पर उसे बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आय सीमित है, कमाई सीमित है। उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से क्या आशय है? उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से तात्पर्य है रात्रि के भोजन में कम से कम 2 सब्जियां हो, रायता हो और कोई मीठा व्यंजन भी हो। एक अच्छे अतिथि की क्या विशेषता होती है? एक अच्छे अतिथि की विशेषता होती है कि वह यजमान के यहाँ, मेज़बान के यहाँ, आतिथेय के यहाँ एकाध दिन के लिए ठहरता है, अधिक दिनों तक नहीं। तुम कब जाओगे? अतिथि पाठ में प्रयुक्त ठहाकों के रंगीन गुब्बारे और बातचीत की उछलती गेंद वाक्यांशों का आशय समझाइए। पाठ में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे का आशय है हंसी से लोटपोट कर देने वाली रस भरी बातें। बातचीत की उछलती गेंद का आशय है उत्साह से भर भर के बातचीत करना और हर बात का उत्साह से उत्तर देना। बातचीत की उछलती गेंद ने टप्पा खाना कब बंद कर दिया? बार बार पूछा गया प्रश्न। जब शुरू में बातचीत में उत्साह था, उछलती गेंद की तरह धीरे धीरे बातचीत के सारे बिंदु समाप्त हो गए, बातें पुरानी हो गई, अतः बोरियत होने लगी। ठीक जैसे कि उछलती हुई गेंद अपने आप रुक कर ठहर गई हो।
डिनर पर मध्यम वर्गीय हिसाब से उच्च श्रेणी का भोजन क्यों परोसा गया? अतिथि के प्रति सम्मान और हर्ष प्रसन्नता, खुशी प्रकट करने के लिए उसके डिनर पर उच्च श्रेणी का भोजन परोसा गया। अतिथि के तीसरे दिन ठहरने पर मेज़बान लेखक को कैसा आघात पहुंचा? अतिथि तीसरे दिन भी नहीं गया, बल्कि उसने कपड़े धुलवाने के लिए दे दिए। तो लेखक को आघात लगा कि उसे वह अतिथि देवता नहीं, राक्षस प्रतीत होने लगा। मध्यम वर्गीय लोग अपने अतिथियों का स्वागत अपनी सीमा से बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं? मध्यम वर्गीय लोगों में दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, स्वभाव होता है। वे समाज में अपनी शान दिखाने के लिए अपने आप को, अपनी हैसियत, अपनी आर्थिक परिस्थिति से अधिक बड़ा दिखाना चाहते हैं। अतिथि के आने पर लेखक के मन में क्या आशा थी, अथवा अतिथि के आवभगत, स्वागत, सत्कार के उत्साह और लगन के मूल में लेखक की कौन सी आशा काम कर रही थी? अतिथि की आवभगत में जो उत्साह दिखाई दे रहा था, उसके पीछे यह आशा थी कि अतिथि एकाध दिन रहकर वापस चला जाएगा। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर खिचड़ी में क्यों बदल गया? जब अतिथि अधिक दिन टिक गया तो उसके प्रति मन में सत्कार कम हो गया और तिरस्कार आ गया। इस कारण भोजन की जगह उसे खिचड़ी परोसी गई ताकि वह जल्दी से विदा हो। अंतिम प्रश्न बच्चों, लेखक की पत्नी की आंखें किस बात पर बड़ी बड़ी हो गई थी? तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धुलवाने की बात कही तो लेखक की पत्नी को आश्चर्य हुआ कि अभी ये और ठहरेंगे। इस कारण उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का सार, शब्दार्थ, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अपेक्षित प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। इसको एक बार फिर से सुनिएगा, समझिए। इसमें से कोई संदेह रहे तो कक्षा सत्र में चर्चा कीजिएगा। आसान पाठ है, पढ़ते रहिए, अभ्यास कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।